हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन सिनेमा बाय राहुल। दोस्तों, पैन इंडियन फिल्म्स की सक्सेस और सोशल मीडिया की वजह से आज हम तकरीबन हर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स को जान पा रहे हैं। पहले हर रीजनल फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स बॉलीवुड में काम करना चाहते थे, पर कई रीजंस की वजह से उन्हें वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती थी। बट नाउअडेज टेबल्स हैव टर्न्ड। पिछले कुछ टाइम से बहुत से साउथ सिनेमा के एक्टर्स को बॉलीवुड फिल्म्स के ऑफर्स दिए जा रहे हैं, पर अब वही एक्टर्स बहुत ही सिलेक्टिव हो चुके हैं और इसी वजह से वो कई बड़ी बॉलीवुड फिल्म्स को रिजेक्ट कर देते हैं। इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ साउथ सिनेमा के एक्टर्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने बॉलीवुड फिल्म्स को रिजेक्ट किया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यश। सुपर डुपर हिट एक्शन फिल्म फ्रेंचाइज KGF के बाद यश रातों रात इंडियन सिनेमा के दी मोस्ट फेवरेट एक्टर्स में से एक बन गए थे। स्वार्थ के पीछे भागने वाली ये दुनिया किसी के लिए भी नहीं रुकती, हमें खुद रोकना पड़ता है। यश को फिल्म लाल कप्तान ऑफर हुई थी, पर कुछ अनडिस्क्लोज फैक्टर्स की वजह से यश ने ये फिल्म करने से मना कर दिया और फिर ये फिल्म गई सैफ अली खान के पास। आदमी के पैदा होते ही काल अपने भैंसे पे बैठ के चढ़ पड़ता है उसे वापस लिवाने। आदमी की जिंदगी उतनी जितना समय उस भैंसे को लगा उस तक पहुंचने। नितेश तिवारी की नेक्स्ट बिग मच अवेटेड फिल्म रामायणा में रावणा के कैरेक्टर का रोल प्ले करने के लिए यश को ऑफर हुआ है, पर अभी तक कुछ फाइनल नहीं हो पाया है कि यश ये फिल्म करेंगे या नहीं। वायलेंस, वायलेंस, वायलेंस। I don't like it. I avoid. नयनतारा एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनके फैंस सिर्फ साउथ इंडियन फिल्म्स को पसंद करने वालों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि ऑल ओवर इंडिया उनकी एक्टिंग के काफी फैंस हैं। ना मैं उससे कभी मिली हूँ, ना मैंने उसे देखा है। मैं जानती तक नहीं हूँ कि भवानी कौन है। पता नहीं मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है। नयनतारा को 2013 में रिलीज हुई शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के सॉन्ग 1, 2, 3, 4 करने का ऑफर आया था, पर कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से नयनतारा ने ये ऑफर डिक्लाइन कर दिया और फिर एक्ट्रेस प्रिया मनी को इस सॉन्ग के लिए अप्रोच और लिया गया था। पर वो कहते हैं ना कि देर आए पर दुरुस्त आए। चेन्नई एक्सप्रेस के रिलीज के 10 साल बाद हमने फाइनली नयनतारा को उनकी हिंदी डेब्यू फिल्म जवान में देखा, और वो भी शाहरुख खान के ही ऑपोजिट। सर पे सवार हुआ दिल ये बोले। दुलकर सलमान। दुलकर की पिछली कई फिल्म्स में उनकी एक्टिंग की बहुत तारीफ हुई है और वो आजकल काफी पॉपुलर भी हो गए हैं। डैड की बॉडी इसकी मॉम के यहाँ चली गई और इसकी नानी की बॉडी लेके हम जा रहे थे। And all this happened. हाँ? काफी सालों से कोई बात नहीं हुई थी, तो उनके होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? Let go of this hate now ना अभी। पर ये बहुत ही कम लोग जानते हैं कि दुलकर को एक ऐसी बॉलीवुड फिल्म ऑफर हुई थी जो काफी बड़ी हिट रही। यह फिल्म थी मनमर्जियां। प्यार करने के लिए छले टाप के आ सकता है, तू घर नहीं आ सकता शादी की बात करने हैं। इस फिल्म में दुलकर को रॉबी का रोल ऑफर किया गया था और दुलकर को फिल्म की स्क्रिप्ट भी पसंद आई थी, पर कुछ अनडिस्क्लोज्ड रीजंस की वजह से दुलकर ने इस फिल्म से बैकआउट कर लिया और फिर ये रोल अभिषेक बच्चन ने प्ले किया, जो कि लोगों को काफी पसंद आया था। You still have a choice. मैंने तुमसे बोला था। हो बह गया हंजुआ दा दरिया। विजय देवरकोंडा। अर्जुन रेड्डी में विजय की अमेजिंग परफॉर्मेंस को देखकर बॉलीवुड के कई फिल्म मेकर्स विजय के साथ मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फिल्म्स बनाना चाहते थे। क्या फर्क पड़ता है? उसे दुख हो रहा है क्या कि हमारे बीच कम्युनिकेशन नहीं हुआ था? नहीं यार, उसने अपनी शादी के बारे में बताया। उसे करने दो, शादी करके मर जाने दो। मेरा घर है, मैं जो करूंगा करूंगा। ये सब चलता रहा तो भूल जाएगा क्या उसको? विजय, जैसा कि सभी जानते हैं, अपनी फिल्म्स को लेकर बहुत ही चूजी हैं। उन्होंने करण जौहर को ना कह दिया। करण ने विजय को उन्हीं की एक तेलुगु फिल्म डियर कॉमरेड के हिंदी रीमेक का ऑफर दिया था, पर विजय ने उसे रिजेक्ट कर दिया, यह कहकर कि वो अभी बॉलीवुड में एंटर करने के लिए रेडी नहीं है। कॉमरेड उसे कहते हैं जो लोगों के हक के लिए लड़े, उनकी आजादी के लिए, उनकी खुशियों के लिए,
लेकिन तुम उस काबिल नहीं हो। फाइनली विजय हमें फिल्म लाइगर में नजर आए, बट अनफॉर्चुनेटली ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ी डिजास्टर साबित हुई। होपफुली वन फाइन डे वी विल सी विजय गिविंग अ हिट बॉलीवुड फिल्म। रश्मिका मंदाना। Nowadays, रश्मिका is also known as the new crush of India और उनकी एक्टिंग स्किल्स भी बहुत पसंद की जा रही हैं। ये कंपनी जब शुरू हुई थी तो वो किसानों के लिए और मातृभूमि के लिए थी, पर अब एक्सपोर्ट शुरू करने से हमारा बिजनेस बढ़ेगा, लेकिन किसान और जमीन दोनों ही सेकेंडरी हो जाएंगे। हमेशा लगता है तुम्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगी। तुम्हारी माँ, पापा, बहन, दोस्त सब बाहर खड़े तुम्हारे लिए और सब कितने दुखी हैं। न सिर्फ साउथ में बल्कि बॉलीवुड में भी उनके काफी फैंस हैं। रश्मिका को शाहिद कपूर के ऑपोजिट फिल्म जर्सी ऑफर हुई थी, पर उन्होंने इस ऑफर को आउट एंड आउट रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो किसी रीमेक से अपना बॉलीवुड डेब्यू नहीं करना चाहती, बल्कि कोई मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फिल्म ही करना चाहती हैं। रश्मिका के इस फिल्म को रिजेक्ट करने के बाद यह रोल मृणाल ठाकुर ने प्ले किया था, जिसकी काफी तारीफ हुई थी। मुझे 500 रुपए चाहिए विद्या। वो जितना मांग रहा है उतनी कमाई है नहीं। मुझे पता है तुम्हारे अकाउंट में। पता है? ठीक है, नहीं देना मुझे। हर रोज लगता है कि इससे ज्यादा नहीं गिर सकते तुम, बट यू प्रूव मी रॉन्ग एवरी सिंगल टाइम। ऐसे देखती हूँ ना तो सब लगता है कि मेरी वजह से हुआ। यू लिसनिंग टू मी? मेरी तरफ देखो एटलीस्ट। फाइनली रश्मिका को हमने फिल्म गुड बाय में एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर का रोल प्ले करते हुए देखा और हर जगह इसकी काफी तारीफ भी हुई थी। ये सब कभी पसंद नहीं था। क्या पसंद नहीं? ये ड्रामा, नाक में रुई, पैर बंधे हुए हैं, नो लॉजिक। जिंदगी एक हिक में तवा। गुड बाय के बाद रश्मिका को फिल्म मिशन मजनू में भी देखा गया था। वाह वाह, सस्ते गालिब साहब। आप भाग क्यों रहे हैं हमसे? क्या खाया जा रहा है आपको अंदर से? महेश बाबू। महेश साउथ सिनेमा के एक जाने माने एक्टर है। सब बकवास है। लड़की जो चाहे जब चाहे सब अपनी मर्जी से कर लेती है। पहले लड़के को ऊपर से नीचे तक बदल देती है, फिर कहती है अरे तुम पहले जैसे नहीं रहे। महेश को बॉलीवुड के काफी सारे प्रोजेक्ट्स आए दिन ऑफर किए जाते हैं, पर महेश सबको रिजेक्ट कर देते हैं, यह कहकर कि जब तक उन्हें बॉलीवुड से कोई पाथ ब्रेकिंग रोल ऑफर नहीं होगा तब तक वो सिर्फ तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में ही काम करते रहेंगे। हमारा प्लान वर्कआउट हुआ क्या? वो आया क्या? एक नहीं, दो आए। महेश को उन्हीं की फेमस फिल्म बिजनेसमैन के हिंदी रीमेक का ऑफर मिला था, बट ही डिक्लाइंड इट। I don't know if I'm sounding arrogant, but I did get a lot of offers in Hindi. But my simple thing is, I don't think they can afford me in Hindi. अनुष्का शेट्टी। अनुष्का एक ऐसी रिमार्केबल एक्ट्रेस हैं जिन्हें साउथ सिनेमा की लेडी सुपरस्टार भी बुलाया जाता है। Anushka is a diamond. I like Anushka. She's doing a lot of different work. I really like the way she carries herself. I have a female crush, Anushka Shetty. Anushka Shetty. Did woman crush in Tollywood? Anushka Shetty. बॉलीवुड इंडस्ट्री में अनुष्का का इंट्रोडक्शन फिल्म बाहुबली से हुआ था। अनुष्का को एक नहीं बल्कि 2 बॉलीवुड फिल्म्स ऑफर हुई थी, ब्लॉकबस्टर फिल्म सिंघम और हिंदी थ्रिलर फिल्म इत्तेफाक। जहां डेट्स इशू की वजह से अनुष्का सिंघम का हिस्सा नहीं बन पाई, वहीं अपने करियर की सबसे बड़ी फिल्म बाहुबली में बिजी होने के कारण अनुष्का को इत्तेफाक को रिजेक्ट करना पड़ा और फिर ये रोल सोनाक्षी सिन्हा ने प्ले किया। Can you please help me? मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। I really need your help. I'm sorry, आप प्लीज कहीं और जाइए। Can I please make one phone call? Just one call, okay? समंथा रूथ प्रभु। फिल्म पुष्पा के सॉन्ग ओ अंतवा के बाद समंथा बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी पॉपुलर हो गई हैं। बहुत से बॉलीवुड फिल्म मेकर समंथा को लेकर फिल्म्स बनाना चाहते हैं और समंथा को उन्हीं की फेमस तमिल फिल्म यू टर्न के रीमेक के लिए अप्रोच भी किया गया था, पर समंथा डिडंट वांट टू डू द रीमेक ऑफ हर ओन फिल्म। भाई साहब, आपकी शादी हो गई है? नहीं दीदी, अब तक कुंवारा हूँ। मुझे देखो, मैं दिखने में खूबसूरत हूँ ना? अब कैसे कहें? क्या शादी? किसी मंदिर पर रोक लेना, हम शादी कर लेते हैं, तभी जाकर इनके दिल को ठंडक मिलेगी। समंथा के इस रीमेक के ऑफर को रिजेक्ट करने के बाद यह फिल्म अलाया फर्नीचर वाला ने की थी। थोड़ी गड़बड़ है। ये सारे के सारे 10 लोग जो तुम्हारी डायरी में मेंशन है, सब मर चुके हैं। We hope to see Samantha soon in Bollywood films too. Last but not the least, Allu Arjun.
बजरंगी भाईजान एक ऐसी फिल्म थी जिसको सबने बहुत पसंद किया था और आज भी ये फिल्म जब टेलीविजन पर आती है तो सभी इसको देखना पसंद करते हैं। मेरे कांधे पे सर जिंदगी। बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि यह फिल्म पहले अल्लू अर्जुन को लेकर बनाई जाने वाली थी, बट ड्यू टू अल्लूज बिजी स्केड्यूल ही रिजेक्टेड द फिल्म। लेट्स सी इन फ्यूचर अल्लू को कब और किस हिंदी फिल्म में हम देख पाएंगे। I love Hindi films, so I absolutely wouldn't mind doing a film, in a straight Hindi film. Why not? थोड़ा बिल्डअप दो बेबी, थोड़ा एलिवेशन दो, इसे कहते हैं इंट्रो। भाई और बहनों, प्रेजेंटिंग द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर। So friends, it's a wrap on this video. For more interesting videos, keep watching our channel.